तो मेरे साथियों, मेरी फैकल्टी जगदीश कुमार आपका दिल से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हंसते रहिए और अपने मंजिलों की तरफ, अपने शिखर की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो मेरे साथियों, आइए आज हम कैलेंडर टॉपिक को कंटिन्यू करें और कैलेंडर टॉपिक में आज हम बात करेंगे जैसे कि हमें एक डेट के रेस्पेक्ट में हमें दूसरी डेट पर डे फाइंड आउट करना होता है। तो आइए मेरे साथियों, जैसे कि पिछली क्लास में पिछले सेशन में हमने बात की कि एक डेट पर हमें निर्धारित तिथि पर हमें डे फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, जहाँ पर मैंने पिछले सेशन में बात की एक डेट पर हमें दिन निकालना था। आज के सेशन में हम बात करेंगे जैसे कि हमें एक डेट के रेस्पेक्ट में हमें दूसरी डेट को डे फाइंड आउट करना होता है। तो आइए मेरे साथियों, आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं और आज हम अगले टाइप की बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं क्वेश्चन की बात करूं और इसमें 3 केस बनते हैं और 3 टाइप के क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। तो आइए, जैसे कि केस फर्स्ट में क्वेश्चन बनता है जैसे कि 10 जनवरी, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, 10 जनवरी 2004 को मंडे है। 10 जनवरी 2004 को मंडे है। यदि 10 जनवरी 2004 को मंडे है तो 10 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? तो 10 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए, फर्स्ट केस में हमें दिया जाएगा जिसमें हमें यदि 10 जनवरी 2004 को मंडे है, हो भी सकता है कि रियल डे मंडे भी हो, मैं कह नहीं सकता। तो देखिए, जैसे कि यदि 10 जनवरी 2004 को मंडे है तो 10 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा, जिसमें हमको इस टाइप में फर्स्ट केस में हमें और फर्स्ट टाइप में जहाँ पर हमें डेट और मंथ समान दी होंगी, एक जैसी दी होंगी और हमें ईयर का डिफरेंस होगा। तो देखिए, आइए बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। जैसे कि यदि 10 जनवरी 2004 को मंडे है तो 10 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए, जैसे कि हमें डेट समान है, मंथ समान है, हमें इनसे कोई हाथ नहीं लगाना। हम बात करते हैं ईयर की, और 2004 के बाद 2009 की तरफ चलना है और 2004 से 9 की तरफ चलना है तो कितनी ईयर हो गई, कितनी ईयर का डिफरेंस हो गया? 5 ईयर या 5 वर्ष, 5 ईयर प्लस 5 ईयर में आने वाली लीप ईयर। जैसे कि मैं बात करूँ 2004 हमारा एक लीप ईयर है, क्योंकि 10 जनवरी के बाद हमारी 29 फरवरी आएगी और 29 फरवरी आएगी 2004 में, क्योंकि 10 जनवरी के बाद 29 फरवरी आएगी। तो एक तो हमारा 2004 हो जाएगा, 2004 प्लस एक हो जाएगा हमारा 2008। ये क्या है? लीप ईयर। बात करें 5 और 2 लीप ईयर, 7, टोटल कितना बना हमारा? 7। और जब मैं 7 को 7 से विभाजित करूंगा तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0। क्या आएगा? 0। यदि 10 जनवरी 2004 को मंडे है, सोमवार है, तो 10 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? जब मैं मंडे में 0 ऐड करूंगा, सोमवार में 0 ऐड करूंगा तो हमारा 10 जनवरी 2009 को भी हमारा मंडे होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि 10 जनवरी 2009 को हमारा सोमवार होगा। 10 जनवरी 2004 को हमारा सोमवार होगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन में फर्स्ट केस में या फर्स्ट टाइप में हमें डेट और मंथ समान दिए होंगे और हमें ईयर का डिफरेंस होगा, और ईयर का डिफरेंस हमें निकाल के और उसमें लीप ईयर चेक करके और हमें 7 से विभाजित करना है, जहाँ पर हमारा ऑड डे 0 आ जाए, क्योंकि हमें 2004 से 2009 की तरफ चलना है तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें बड़े सरल और सही तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते भी हैं, बस हम कर नहीं पाते क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। और कंसेप्ट क्लियर है तो हर प्रकार के क्वेश्चनों को बड़े सरल और सही तरीके से, बड़े अप्रोच के साथ क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो तभी तो मैं बोलता हूँ कि आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए, बेसिक क्लियर कीजिए और डेप्थ तक सारी चीज़ें पढ़ें, समझें, जहाँ कहीं पर भी पढ़ें, एक एक पॉइंट से लेकर एक एक बिंदु से लेकर बात करें। ठीक है, तो आइए अब हम अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला टाइप है हमारा सेकेंड केस की बात करते हैं, और सेकेंड केस है हमारा सेकेंड केस। इसमें भी क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि हमें दिया जाए 10 अप्रैल 2018 को
10 अप्रैल 2018 को वेडनेसडे है। दस अप्रैल 2018 को वेडनेसडे है, तो 30 जून 2018 को कौन सा दिन होगा? तो 30 जून 2018 को कौन सा दिन हो? जहाँ पर हमें फर्स्ट डेट की रेस्पेक्ट में हमें सेकंड डेट का डे फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, इस डेट के लिए जैसे कि हमें दिया है, यदि 10 अप्रैल 2018 को बुधवार है तो 30 जून 2018 को कौन सा दिन होगा? फर्स्ट केस में हमें क्या दे रखा था? फर्स्ट टाइप में दे रखा था हमारे डेट और मंथ दोनों समान है, और जहाँ पर हमें ईयर का डिफरेंस था, ईयर में हमने डिफरेंस देखा, लीप ईयर चेक करी और 7 से विभाजित किया, जहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आए या 1 आए या 2 3 4 5 6, और 6 से बड़ा हमारा रिमाइंडर नहीं हो सकता 0 या 7, और 0 या 7 पर हम मानते हैं संडे, जिसे आप मतलब रविवार बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड केस, सेकंड टाइप बनता है हमारा जिसमें हमें डेट और मंथ दोनों अलग अलग दी होंगी और हमारी ईयर समान होगी। तो बात करते हैं 10 अप्रैल के बाद। 10 अप्रैल के बाद, और अप्रैल सिंपल ईयर हो या लीप ईयर हो, दोनों में 30 डेज की होती है, और 30 डेज की होती है। और मैं बात करूं तो कितने बच्चे? 10 अप्रैल के बाद 20 दिन, और 20 को मैं 7 से विभाजित करूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैं 20 भी लिख देता हूँ। 20 किसके? अप्रैल। अप्रैल के बाद आएगा मई, और मई में होते हैं 31 डेज, मई और जून, और जून में हमें कहाँ तक जाना है? 30 जून तक, और जून में जाना हमें 30 जून तक, ये हो गया जून। और टोटल बात करें तो ये हो गए हम 30, ये हो गया 0 1 1 0, तो यहाँ पर हो गया 1, और ये हो जाएगा 3 और 3 6 और 2 8। जब 81 को 7 से विभाजित करूँगा, और 81 को 7 से विभाजित करूँगा, तो 7 1 जा 7, यहाँ से बचा 1 और 1, 7 1 जा 7, तो यहाँ से 4, और ये आया हमारा रिमाइंडर कितना? 4। और जब कितना बचा हमारा रिमाइंडर बचा हमारा 4, कितना? 4। और जब मैं वेडनेसडे में 4 दिन आगे जाऊँगा, जब मैं वेडनेसडे में 4 दिन आगे जाऊँगा, क्योंकि हमें 10 अप्रैल 2018 को वेडनेसडे दिया है, तो 30 जून 2018 को दिन पूछा है, और जब मैं वेडनेसडे में 4 दिन ऐड करूँगा, तो वहाँ से हमारा आएगा रविवार, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं संडे, जिसे आप बोलते हैं संडे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा संडे, और या फिर हम इसे रविवार भी बोलते हैं, ये रविवार भी बोलते हैं। ठीक है, इस डेट के लिए किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? या फिर जैसे कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, जैसे कि और बहुत शॉर्ट तरीके से, कैसे? जैसे कि 10 अप्रैल के बाद हमारे अप्रैल में बचे 20 दिन, और 20 को जब मैं 7 से विभाजित करूंगा, तो यहाँ से आएंगे 6। और मैं बात करूं अप्रैल के बाद मई, और मई में होता है रिमाइंडर 3, और जून में 30 दिन हो गए, 3 2 6 2 8 8 और 3 11, और जब मैं 11 को 7 से विभाजित करूंगा, तो वहाँ से भी हमारा रिमाइंडर 4 आएगा, वहाँ से भी हमारा रिमाइंडर 4 आएगा। इस डेट क्लियर? और जब मैं बुधवार में 4 दिन आगे जाऊंगा, बुधवार पे से गुरुवार और शुक्रवार, शनिवार और रविवार, या फिर मैं कह सकता हूँ कि बुधवार में से 3 माइनस करके भी मैं या संडे पर पहुँच जाता हूँ रविवार। जैसे कि बुधवार में से 1 माइनस किया बुधवार, 2 माइनस किया मंगलवार, 3 माइनस किया सोमवार, और 4 माइनस किया तो संडे। ठीक है, या तो हम +4 करके या फिर -3 करके भी हम जा सकते हैं। इस डेट के लिए तो सेकेंड टाइप में हमें, जहाँ पर हमें डे और मंथ अलग अलग दी होंगी और ईयर समान दी होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड टाइप की और थर्ड केस की, कि थर्ड केस क्या बनता है। इस डेट क्लियर? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? आइए, और थर्ड केस बनता है हमारा जिसमें हमें डे, मंथ और ईयर दोनों अलग अलग दी जाएंगी, जिसमें हमें डेट भी अलग दी जाएगी, मंथ भी अलग दिया जाएगा, और वर्ष भी हमें अलग अलग दी जाएंगी। जैसे कि मैं बात करूं 15 मार्च 2003 को फ्राइडे है। 15 मार्च 2003 को फ्राइडे है, तो 30 जून 2013 को कौन सा दिन होगा? 30 जून
2013 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि हमें एक डेट के रेस्पेक्ट में हमें दूसरी डेट फाइंड आउट करनी होती है कि क्या था। तो देखिए, जैसे कि 15 मार्च 2003 मतलब 2003 को शुक्रवार है, तो 30 जून 2013 को कौन सा दिन होगा। तो आइए हम बात करते हैं। पहले हमें मंथ का डिफरेंस देखना होगा और मंथ में कितने हमारे ऑड डेज बने, जब फिर हम ईयर का डिफरेंस देखेंगे और सबका ऐड करके रिमाइंडर लेंगे और जहाँ पर हमारे ऑड डेज कितने बचते हैं वहाँ पर फिर हम बैठ करके और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दैट क्लियर। तो देखिए, जैसे कि मैं बात करूँ 15 मार्च के बाद, 15 मार्च के बाद और मार्च से हमें जाना है जून तक जाना है। फिर हम वर्ष का डिफरेंस देखेंगे। तो देखिए 15 मार्च, और मार्च होती है हमारी 31 दिन की, और 15वां दिन हमें पता है कि 15 तारीख को हमारा शुक्रवार है, और 15-16 दिन बचे, और 16 दिन किस में बचे, ये बचे हमारे मार्च में। मार्च के बाद आता है हमारा अप्रैल, और अप्रैल में होते हैं हमारे 30 दिन, और अप्रैल में होते हैं 30 दिन। बात करें हम जून की, और जून में हमें कहाँ तक जाना है, 30 जून तक, और जून में होते हैं हमारे 30 दिन, और जी हो गया जून। और टोटल यहाँ से या तो हम रिमाइंडर ऐसे भी निकाल सकते हैं 006, तो यहाँ से आएगा हमारा 6, 3 और 3 हो जाएगा 36 और 1 7। जब मैं 76 को 7 से विभाजित करूँगा तो यहाँ से भी हमारा रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ से भी हमारा रिमाइंडर आएगा 6। कितना है, हमारा रिमाइंडर आएगा 6। ये तो रहा हमारा मंथ का। या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हमारे मार्च में 16 दिन बचे, और 16 को जो मैं 7 से विभाजित करूँगा तो मार्च में बचेंगे 2 दिन। बात करें अप्रैल की, अप्रैल में भी 2 दिन, और जून की बात करें तो जून में भी 2 दिन। यहाँ से भी हमारा रिमाइंडर वही आ रहा है 6। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो रहा मंथ का। बात करें ईयर की, वर्षों की, तो वर्ष हमारी 2003 के बाद 2013 की तरफ चलेंगे तो 10 वर्ष हो गई। कितनी वर्ष, 10 वर्ष, 10 वर्ष हो गई। और 10 वर्ष में प्लस लीप ईयर, और लीप ईयर की बात करें जैसे कि 2004 हमारी एक लीप ईयर होगी, 2008 एक हमारी लीप ईयर होगी, और 2012 हमारी एक लीप ईयर होगी, और ये हो गई हमारी लीप ईयर कितनी, 3। 10 + 3 टोटल हो गई हमारी 13। 13 प्लस हमारा रिमाइंडर आया 6 वहाँ से, और ये हो गया टोटल हमारा कितना, 6, और ये हो गया 19। और जब मैं 19 को 7 से विभाजित करूँगा तो यहाँ से हमारा ऑड डेज या रिमाइंडर आएगा हमारा कितना, 7 × 14, और 14 के बाद होता है 5। और जब मैं फ्राइडे में 5 ऐड करूँगा तो यहाँ से आएगा हमारा, यहाँ से आएगा, क्योंकि फ्राइडे होता है हमारा किस पर, 5 पर। फ्राइडे होता है हमारा 5 पर, और 5 + 5 हो गए 10, और 10 को जब मैं 7 से विभाजित करूँगा तो 3, और 3 पर होता है हमारा वेडनेसडे। तो 30 जून 2013 को वेडनेसडे होगा, मतलब बुधवार होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यही। इज दैट क्लियर। तीनों टाइपों में किसी को कोई डाउट, समस्या, तकलीफ, परेशानी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं। इज दैट क्लियर। कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, बेसिक क्लियर होगा, हर पॉइंट क्लियर होगा, और डेप्थ तक सारी चीज़ें सीखी, समझी, पढ़ी, तो कोई आपका कोई भी डाउट नहीं बनेगी। ठीक है, कैलेंडर में ही नहीं, जैसे कि मैंने क्लॉक भी कराया, डायरेक्शन भी कराई, और इसके बाद कैलेंडर समाप्त करने के बाद या तो मैं सिलोजिज्म या फिर मैं SSC GD के हिसाब से कोई बहुत सारे एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हर टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आइए, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये 3 लीप ईयर हो गई, और 10 वर्ष हमारी वो हो गई, जैसे कि 4, 8 और 12, तो 13, तो 13 ये हो गई, और 6 हमारा रिमाइंडर आए, तो 19 को जब 7 से विभाजित करेंगे तो 5, और 5 जैसे कि फ्राइडे हमारा 5 पर होता है। उस दिन मैंने बात की थी, यहाँ पर आपको कोई डाउट हो तो, जैसे कि मैंने उस दिन बात की थी, जैसे कि हमारा मंडे 1 पर होता है मंडे, और 2 पर होता है हमारा ट्यूसडे, और 3 पर होता है हमारा वेडनेसडे, और 4 पर होता है हमारा थर्सडे, और 5 पर होता है हमारा फ्राइडे। 5 पर क्या होता है, फ्राइडे। 5 पर होता है फ्राइडे, और 6 पर होता है हमारा सैटरडे, 6 पर होता है हमारा सैटरडे, और 0 या 7 पर होता है हमारा संडे। तो जैसे कि मैंने बताया कि 5 पर हमारा फ्राइडे होता है, 5 पर हमारा फ्राइडे, और 5 + 5 हो जाएगा 10, और जब मैं 10 को 7 से विभाजित करूँगा तो यहाँ से आएगा 3, और 3 पर होता है हमारा वेडनेसडे। इज दैट क्लियर। तो यदि 15 मार्च 2003 को फ्राइडे है, शुक्रवार है,
तो 30 जून 2013 को बुधवार होगा। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट, समस्या, तकलीफ, परेशानी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं। अब हम अगली इन्हीं से रिलेटेड तीनों टाइपों की क्वेश्चन करेंगे और मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे हम चल करते हैं। तो देखिए 2 जनवरी 2001 को मंडे है। 2 जनवरी मंडे है, तो 30 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? जैसे कि यदि 2 जनवरी 2001 को मंडे है, सोमवार है, तो 30 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने फर्स्ट जब कैलेंडर टॉपिक कंटिन्यू किया था तो फर्स्ट सेशन में मैंने बात की कि हमारे 7 दिन होते हैं, मंडे टू संडे, और 7 दिन हर 7 दिन बाद रिपीटेशन होता रहता है। जैसे कि हर चौथी वर्ष एक हमारी लीप ईयर होती है, हर 400 शताब्दी बाद 400 वर्ष बाद हमारी एक लीप सेंचुरी ईयर होती है। ऐसे ही करके हमारा रिपीटेशन होता है। ठीक है, तो जैसे कि आइए मैं बात करूँ, जैसे कि 2 जनवरी को हमारा क्या है? मंडे है। 2 जनवरी को 2001 को हमारा मंडे है। फॉर एग्जाम्पल से समझे और बड़ी कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा आपको। 2001 को हमारा मंडे है, जिसे आप सोमवार बोलते हैं। और जब मैं 2 तारीख में 7 दिन ऐड करूंगा तो 9 तारीख को भी हमारा मंडे होगा, और हमें उसी वर्ष का उसी महीने का निकालना है, तो 9 का भी यहाँ पर भी कितने ऐड हुए? 7। और 7 दिन बाद क्या होगा? मंडे। और 9 में और 9 के बाद हो गया 9 7 कितना हो गया? 16। और 16 को भी क्या होगा? मंडे। क्या होगा? मंडे। कंसेप्ट के भी साथ हम सीखेंगे और विद शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे। और 16 में जब मैं 7 ऐड करूँगा तो 16 और 7 हो जाएगा 23, और 23 पर भी हमारा मंडे होगा +7। और 16 में +7 और करूँगा, मतलब 23 में 7 और ऐड करूँगा तो 7 के बाद हो जाएगा हमारा क्या? 30, और 30 पर भी क्या होगा? हमारा मंडे। तो हम कह सकते हैं यदि 2 जनवरी 2001 को मंडे है तो 30 जनवरी 2001 को भी हमारा मंडे होगा, सोमवार होगा। इज दैट क्लियर? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा। तो ये तो रहा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और एक कंसेप्ट के साथ अब बात करें कि हमने सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए और आते भी हैं और हमने ऐसे भी किए, तो हो सकता है हमारा क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा, पर हमें टाइम बहुत लग जाएगा। वक्त हमें एग्जाम में टाइम हैंडल करना होता है और टाइम ही बचाना होता है, और टाइम का सारा खेल होता है, महत्व होता है। तो देखिए, तो 30 तारीख को भी हमारा मंडे होगा। इज दैट क्लियर? यहाँ से भी बात करें, जैसे कि 2 में 7 ऐड करें 9, 9 7 16, 16 और 7 23, और 23 और 7 30। इज दैट क्लियर? एक एक दिन मतलब 7 दिन ऐड करके भी हम दिन फाइंड आउट कर सकते हैं। बात करें जैसे कि हमें ज़्यादा डिफरेंस दिया जाए, ज़्यादा अंतर दिया है, तो हम हो सकता है नहीं निकाल सकते। तो जैसे कि मैं बात करूं कि 2 जनवरी 2001 के बाद 30 जनवरी तक पहुंचने के लिए हमें कितने दिन की आवश्यकता है? 28 की। कितने दिन की? 28 की। और टोटल कितने डे? 28। और जब मैं 28 को और 7 से विभाजित करूँगा तो वहाँ से हमारा रिमाइंडर आएगा क्या? 0। और जब मैं 0 को मंडे में ऐड करूँगा तब भी हमारा 30 जनवरी 2001 को भी मंडे होगा। बस आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए, बेसिक क्लियर कीजिए हर पॉइंट पर, और आपका हर पॉइंट क्लियर है तो हर प्रकार के क्वेश्चनों को बड़ी सरल और साफ तरीके से, बड़े अप्रोच के साथ, बड़े कंसेप्चुअली तरीके से, पर वर्बली अप्रोच के साथ हर प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए, जब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि और टाइम भी आपको बहुत लगेगा। तो कहीं पर पढ़ें, जहाँ कहीं पर पढ़ें वहाँ पर आप एक कंसेप्ट के साथ पढ़ें, बल्कि एक रीजनिंग ही सब्जेक्ट नहीं, कोई भी सब्जेक्ट सही, मैथ सही, हिंदी सही, रीजनिंग सही, जीएस सही या इंग्लिश सही, कोई भी एनीबॉडी, कोई भी सब्जेक्ट सही, हर प्रकार की सब्जेक्ट को एक अप्रोच के साथ और कंसेप्ट के साथ भी पढ़ना चाहिए।
ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो हर प्रकार के क्वेश्चनों को बड़ी सरल और आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ 15 जनवरी 2001 को ट्यूजडे है। 15 जनवरी 2001 को मंगलवार है। मंगलवार है तो 12 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा? 12 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो आइए, जैसे कि हम बात करें, हमने उसके भी रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। जैसे कि 15 जनवरी 2001 को ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो 15 और 7 22, 22 और 7 29, और 29 और 7 ऐसे करके हमारा वह फरवरी में आगे बढ़ जाएंगे। फिर ऐसे करके हमें निकालना होगा। नहीं, हमें ऐसे नहीं निकालना है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे कि हमें 15 मार्च के बाद और 12 मार्च तक जाना है, और वर्ष हमें 2001 में ही जाना है। जैसे कि मैं बात करूँ 15 मार्च, और जनवरी होती है या सिंपल ईयर हो या लीप ईयर हो 31 डेज की, और 31 डेज में हमें 15 तारीख को पता है कि हमारा ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो उसके आगे जाना है। जैसे कि मैं बात करूँ और 31 में 15 तारीख को पता है, तो जनवरी में कितने दिन बचे? 16, और 16 को जब मैं 16 भी लिख सकता हूँ, 16, और ये किसके? जनवरी के। 16 प्लस फरवरी कितनी डेज की होती है सिंपल ईयर में? 28 डेज की, और ये हो गए फरवरी की। बात करें मार्च, और मार्च में कहाँ तक जाना है हमें? 12 मार्च तक। या फिर हम यहाँ से भी ऐड करके और रिमाइंडर निकाल सकते हैं। 28 और 12 हो गया हमारा 40, और 40 और ये होगा 56, और 56 को 7 से विभाजित करूँगा, 7 8 56, तो यहाँ से आएगा रिमाइंडर 0, और जब 0 को मैं मंगलवार में ऐड करूँगा, कहने का मतलब 0, तो 12 मार्च 2001 को भी हमारा मंगलवार होगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यही, मंगलवार। इज दैट क्लियर? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि ये भी हमें सारी चीज़ें नहीं लिखने की कोई ज़रूरत। मैं बात करूँ जैसे कि हमारी जनवरी में बचे 16 दिन, और 16 को जब मैं 7 से विभाजित करूँगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा 2, ये किसके? जनवरी। बात करें फरवरी को, 28 डे, और जब मैं 7 से विभाजित करूँगा, 7 हो जाए 28, यहाँ पे बचा फरवरी का 0। ठीक है, और बात करें मार्च की, और मार्च में हमें कहाँ तक जाना? 12 तारीख तक, 12 तारीख तक, और जब मैं 12 को 7 से विभाजित करूँगा, तो 7 बन जाएगा 7, यहाँ से आएगा 5, ये किसका है? मार्च। और टोटल ऐड करूँ या काट सकते हैं, जहाँ हमारे 7 या 7 के गुणा जो हमें काट सकते हैं। 7 और 5 और 2 7, और 7 का मतलब होता है 0, यहाँ से आया हमारा रिमाइंडर 0, और जब मैं 0 इसमें ऐड किया, तो वहाँ से वही 12 मार्च 2001 को भी मंगलवार होगा, ट्यूसडे होगा। इज दैट क्लियर? अब हम हर प्रकार के क्वेश्चनों को सरल तरीके से अप्रोच के साथ एक वर्बली कंसेप्चुअली तरीके से हम हर प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए, और हम अगली बात करूँ, जैसे कि 15 जून 2015 को हमारा वेडनेसडे है। देखना, 15 जून 2015 को बुधवार है, वेडनेसडे है, तो 16 नवंबर 2015 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो देखिए, जबकि हमें दिया गया है कि 15 जून 2015 को बुधवार है, तो 16 नवंबर 2015 को कौन सा दिन होगा? मैं बात करूं जून की, और जून हमारा 30 डेज का होता है, और 30 डेज में हमें 15 दिन का पता पड़ा है। बात करें जून में कितने दिन बचे? 15 में से ये किसके? जून। और जून के बाद आता है जुलाई, और जुलाई में होते हैं हमारे 31 दिन। 31 दिन, ये किसका होगा? जुलाई। जून, जुलाई। अगस्त की बात करें, अगस्त में भी हमारे 31 डेज होते हैं, 31 दिन होते हैं। और अगस्त, सितंबर की बात करें, सितंबर में 30, और ये हो गया अक्टूबर में भी 31, और हमें कहाँ तक जाना है? नवंबर। और नवंबर में कहाँ तक जाना है? हमें 16 तारीख तक, और ये हो गया नवंबर। या तो मैं इसे ऐड करके और 7 से विभाजित करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं, या फिर हम इसे यहीं पर काट के निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं 15 को 7 से विभाजित करूँगा, तो यहाँ से बचेगा हमारा 1, और जब मैं 31 को 7 से विभाजित करूँगा, तो यहाँ से बचेगा हमारा 3, ऐसे यहाँ पे 3, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2।
इधर क्लियर। या फिर हम और इसको भी छोटा कर सकते हैं, जैसे कि 3 और 2 5 और 2 7 कट गया, 3 और 3 6 और 1 7। यहाँ से हमारा रिमाइंडर आया 0, जिसे आप 0 कहते हैं, विषम दिन कहते हैं, एक्स्ट्रा दिन कहते हैं, अतिरिक्त दिन कहते हैं। जब मैं वेडनेसडे में बुधवार में 0 ऐड करूँगा तो यहाँ से मैं पाऊँगा कि 15 जून 2015 को बुधवार है, तो 16 नवंबर 2015 को भी बुधवार होगा। इधर क्लियर। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा बुधवार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा बुधवार। इधर क्लियर। किसी को कोई डाउट? तो हम कर सकते हैं बड़े अप्रोच के साथ और बड़े सरल और सहज तरीके के साथ। जब हमारा कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो हर प्रकार के क्वेश्चनों को सरल और सहज तरीके से कर सकते हैं। इधर क्लियर। बस आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए, बेसिक क्लियर कीजिए और हर पॉइंट पर डेप्थ तक सारी चीज़ें सीखें, समझें और पढ़ें और आगे बढ़ें। तो आइए और हम क्वेश्चनों की आगे बात करते हैं। सैटरडे है 10 जुलाई 2010 को। सैटरडे कहने का मतलब शनिवार है। 10 जुलाई 2010 को हमारा सैटरडे है, तो 10 जुलाई 2014 को कौन सा दिन होगा? 10 जुलाई 2014 को कौन सा दिन होगा? देखिए, यहाँ पर हमें डेट और मंथ दोनों समान दी हुई हैं और हमें ईयर में डिफरेंस निकालना है और फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। बात करें 2010 से 2014 की तरफ चले तो यहाँ से हमारा आएगा 4 वर्ष। कितनी? 4 वर्ष। और 4 वर्ष में प्लस लीप ईयर, और लीप ईयर की बात करें तो वो होगा हमारा 1। कौन सा होगा? 1, और वो होगा हमारा 2012। और टोटल बात करें तो टोटल हो गया हमारा 5, और 5 या तो हम इसे 7 से विभाजित करेंगे तो ये हो नहीं पाएगा, तो रिमाइंडर आएगा हमारा यहाँ पर क्या? 5। और जब मैं सैटरडे में 5 दिन आगे जाऊँगा, क्योंकि हमें 10 जुलाई 2010 के बाद 10 जुलाई 2014 का दिन पूछा है, तो 2010 से हमें आगे जाना है और 2014 की तरफ। या तो मैं सैटरडे, और सैटरडे का मतलब होता है 6 पर होता है सैटरडे, और 6 + 5 होगा 11, और 11 को जब मैं 7 से विभाजित करूँगा तो यहाँ से हमारा ऑड डे जाएगा 4, और 4 आएगा रिमाइंडर। तो 4 पर क्या होता है हमारा? थर्सडे। या तो हम ऐसे भी करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं, तो ऐसे करके भी हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि सैटरडे में 5 दिन आगे जाओ या फिर 2 दिन पीछे जाओ। सैटरडे से 2 दिन माइनस करो, 2 दिन पीछे जाओ, तब भी हमारा थर्सडे आंसर आएगा, क्योंकि एक दिन माइनस करेंगे तो सैटरडे और दूसरा दिन करेंगे तो फ्राइडे, और वो आएगा हमारा थर्सडे। तो यदि 10 जुलाई 2010 को सैटरडे है, शनिवार है, तो 10 जुलाई 2014 को हमारा थर्सडे होगा और गुरुवार होगा, जिसे आप बृहस्पतिवार बोलते हैं। इधर के लिए आइए और क्वेश्चनों की बात करते हैं। 10 जुलाई 2003 को बुधवार है। 10 जुलाई 2003 को बुधवार है, तो 20 नवंबर 2007 को कौन सा दिन होगा? 2007 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए, 10 जुलाई 2003 को बुधवार है, तो 20 नवंबर 2007 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए, 10 जुलाई, और जुलाई होती है हमारी 31 दिन की, और हमें 10 तारीख को दिन दिया हुआ है बुधवार, वेडनेसडे। और 10 तारीख के बाद हमारे जुलाई में बचे 21 दिन। कितने? 21 दिन, क्योंकि हमारी 31 डेज की होती है, और ये हो गया जुलाई। जुलाई के बाद आता है अगस्त, और अगस्त में होते हैं 31 डेज। और हमें जाना कहाँ तक है? जुलाई से हमें जाना है 20 नवंबर तक, और 20 नवंबर फिर हम ईयर का डिफरेंस देखेंगे, फिर हम मंथ में ऑड डेज देखेंगे, ईयर में लीप ईयर देखेंगे, और फिर हम ऑड डेज देखेंगे। वहाँ से हम सबको मिक्स करके टोटल ऑड डेज देखेंगे, और जो ऑड डेज निकलेगा वो हम बुधवार में ऐड करके और अगले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकेंगे। जून, जुलाई, अगस्त। अब बात करते हैं सितंबर, और सितंबर होता है 30 दिन का सितंबर, और अक्टूबर होता है हमारा 31 दिन का।
31 दिन का। अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, और नवंबर में हमें जाना है क्योंकि हमें 20 तारीख को दिन निकालना है। तो 20, या तो हम इसका टोटल करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जब मैं 21 को 7 से विभाजित करूँगा तो 0, और 31 को करूँगा तो 3, और 30 को करूँगा तो 2, और 31 को करूँगा तो 3, और 20 को करूँगा तो 7 2 या 14, और 14 के बाद होता है 6। तो जैसे कि मैंने बात की कि जून जुलाई में हमारे 21, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, और नवंबर में हमें जाना है 20 तक। जब मैं 7 से विभाजित करें तो 0, अगस्त को 3, और सितंबर को 2, अक्टूबर को 3, और यहाँ पर आएगा हमारा नवंबर का 6। नवंबर का आएगा 6। अब बात करते हैं हम ईयर की, और ईयर में 2003 से 2004 की तरफ चलना है, और 2003 से 2004 की तरफ चलना है। तो यहाँ से हो गया हमारा 4 ईयर, कितने 4 वर्ष, और 4 वर्ष में हमारे लीप ईयर भी होंगे। और लीप ईयर होगा, जैसे कि मैं बात करूँ 2004, लीप ईयर होगा हमारा 2004, और 2004 हमारे एक लीप ईयर है। तो ये टोटल बन गया 5, कितना 5 ये बन गया। और यहाँ से कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा, ये आ रहा हमारा 5, और 5 जैसे कि 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 हो गया 14, 14। तो यहाँ से हो गया ये 0, और 14 को 7 से विभाजित करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर आएगा 0। अब ये बचा 5, ये आया हमारा 5, क्या आया रिमाइंडर, ये हमारा 5 आया। और जब मैं बुधवार में 5 दिन आगे जाऊँगा, 5 दिन आगे जाऊँगा या 2 दिन पीछे जाऊँगा, तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मंडे। मंडे मतलब सोमवार, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मंडे मतलब सोमवार। 10 जुलाई 2003 को बुधवार है, तो 20 नवंबर 2007 को हमारा मंडे होगा, सोमवार होगा। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट? तो आइए और क्वेश्चनों के आगे। 1981 को 20 सितंबर 1981 को 1981 को मंडे है, तो 20 सितंबर 1986 को कौन सा दिन होगा? 20 सितंबर 1986 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए, जहाँ पर हमें मंथ और डेट दोनों समान दी रखी हैं, और हमें बस ईयर का डिफरेंस निकाल के और ईयर में लीप ईयर चेक करके और हमें वहाँ से टोटल निकालना होगा। जैसे कि मैं बात करूँ कि हमारे ये तो समान है, और 1981 से 1986 तक हो गए हमारे 5 वर्ष। कितने? 5 वर्ष। 5 वर्ष में प्लस लीप ईयर, जैसे कि हमारी 81 है नहीं है, 82 है नहीं है, क्योंकि हमारी 81 से पहले पड़ा था 80, और 80 और प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 84। 84 का मतलब 1984 एक हमारी लीप ईयर है, और लीप ईयर और 5 वर्ष ये, तो ये हो जाएगा हमारा 6। टोटल कितना हो जाएगा हमारा रिमाइंडर? 6। और जब मैं मंडे में 6 दिन आगे जाऊँ या 1 दिन पीछे जाऊँ, मंडे में 6 दिन आगे जाऊँ या 1 दिन पीछे जाऊँ, 6 दिन आगे जोड़ूंगा तो ये आएगा हमारा 6 दिन आगे जोड़ो या 1 दिन पीछे जाओ, टोटल 7 होना चाहिए। या तो हम 6 दिन आगे जाएं या 1 दिन पीछे जाएं, 4 दिन आगे जाएं या 3 दिन पीछे जाएं, 5 दिन आगे जाएं या 2 दिन पीछे जाएं, ठीक है, या 6 दिन पीछे जाएं 1 दिन आगे जाएं, कैसे भी कर सकते हैं। टोटल हमारा होना चाहिए 7। और जब मैं 7 करूँगा, क्योंकि या तो हम 6 दिन आगे जा कर के भी आंसर निकाल सकते हैं, या 1 दिन पीछे भी जा करके यहाँ से हम संडे इसका राइट आंसर दे सकते हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा संडे। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट? तो इस प्रकार के हम हर प्रकार के क्वेश्चनों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम में बनते हैं। जितने प्रकार के क्वेश्चन एक एक से लेकर हम धीरे धीरे करके हर प्रकार के क्वेश्चनों को देखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आइए, और 15 मार्च और ये क्वेश्चन धीरे धीरे करके मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ और टफ क्वेश्चनों की तरफ बढ़ रहा हूँ। 15 मार्च 2004 को मंडे है। 15 मार्च 2004 को मंडे है, तो 18 जून 2008 को कौन सा दिन होगा?
18 जून 2008 को कौन सा दिन होगा। यदि 15 मार्च 2004 को मंडे है, सोमवार है, तो 18 जून 2008 को कौन सा दिन होगा। तो आइए इस प्रकार के क्वेश्चनों को बड़े हमें सोच समझकर और बड़े दिमाग से करना होगा, क्योंकि हमें सारी चीज़ें देखनी होंगी। तो देखिए 15 मार्च, पहले हमें कहाँ मार्च से जून तक जाना है और इनका मंथ का रिमाइंडर निकालना है और डेज निकालना है। और मार्च की बात करूँ, मार्च में हमारे 31 दिन होते हैं और 15 मार्च को हमें दिन पता है कि सोमवार है, और 15 मार्च के बाद 16 दिन बचे। मार्च में कितने दिन बचे, 16 मार्च। अप्रैल होता है हमारा 30 दिन का, और ये हो गया अप्रैल। अप्रैल के बाद मई, और मई में होता है हमारा 31 दिन, और जून में कहाँ तक जाना हमारा, 18 तारीख तक। तो ये हो गया जून। मई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यूँ तो हो गया हमारा मंथ हो गया। जैसे कि अब मैं इसे विभाजित करूँ कि 16 को 7 से विभाजित करूँगा तो यहाँ से 2, और 30 को 2, और यहाँ से 3, और यहाँ से ये आएगा 7 2 या 14, और 14 के बाद 4। और इसे भी अब मैं कट करूँ कि ये हो जाएगा हमारा 4 और 3 7, और यहाँ से हमारा रिमाइंडर आएगा मंथ का 4। किसी को कोई डाउट। रिमाइंडर मंथ का है हमारा 4। अब बात करते हैं जैसे कि 2004 से 2008 की तरफ बढ़ना है, और 2004 हमारी एक लीप ईयर है। अब हमें ये लीप ईयर ये चेक करनी है कि लीप ईयर निकल चुकी है या आनी है। जब निकल चुकी है तो 29 फरवरी निकल चुकी है, और हमें दे कहाँ से रखा है कि 15 मार्च के बाद, 15 मार्च के बाद। तो हमारी फरवरी निकल चुकी है, तो हमारी बात दे रखा है, फरवरी के बाद दे रखा है। और टोटल डिफरेंस देखें तो टोटल डिफरेंस हो जाएगा हमारा वर्ष का 4 वर्ष। कितना, 4 वर्ष, 4 वर्ष, 4 वर्ष। अब लीप ईयर की बात करें कि लीप ईयर हमारी न तो 2004 है, न तो हमारी 2004 है, नहीं तो हमारी 2004 है, और न हमारी 2004 है। और 2008 की बात करें, और जैसे कि हम रिमाइंडर 1 लेंगे, कहने का मतलब हमारी लीप वर्ष कितनी आई, 1। कौन सी, 2008। और 2008 एक लीप वर्ष आई, 2008 एक लीप वर्ष आई, और 4 और 1 5, 5 ये हो गया कितना, रिमाइंडर ये वर्ष का आया हमारा 5, और मंथ का आया 4। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 5, तो ये टोटल रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 9। तो जब 9 को जब मैं 7 से विभाजित करूँगा तो यहाँ से आएगा हमारा 2। क्या आएगा, 2। और 2 पर होता है हमारा, जैसे कि ये क्या होता है, प्लस इसमें 2 करूँगा तो यहाँ से 2 आएगा, या -5 भी कर सकते हैं, या +2 भी कर सकते हैं। और जब मंडे में 2 दिन ऐड करेंगे तो यहाँ से आएगा 18 जून 2008 को वेडनेसडे होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वेडनेसडे, बुधवार होगा। इज दैट क्लियर। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में। तो हर प्रकार के क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए, और हर प्रकार के क्वेश्चनों को बड़े सरल और शांत तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब मैंने ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें हमें लीप ईयर चेक करनी होंगी, और लीप ईयर क्योंकि हमें 2004 एक लीप ईयर तो है, बट हमें ये देखना है कि हमारी 29 फरवरी के बाद दे रखा है। जब हमें 29 फरवरी से पहले दिया होता तो 2004 भी हमारी एक लीप वर्ष होती, और 2008 भी एक हमारी लीप ईयर है। इज दैट क्लियर। किसी को कोई डाउट। क्योंकि ये हो गया हमारा मंथ का, और मंथ में हमारे रिमाइंडर 4, और 4 ईयर हो गई, प्लस 2008 एक हमारी लीप ईयर है, और हमारा वर्ष में आए 2, और दोनों को रिमाइंडर ऐड किया है तो हो गया रिमाइंडर 9। जब 9 को मैं 7 से विभाजित करूँगा तो यहाँ से आएगा 2, और 2 मंडे में 2 दिन आगे जाएंगे, क्योंकि 2008 की बात कर रहे हैं, और 2008 की बात करें तो यहाँ से आएगा मंडे पे से आएगा 18 जून 2008 को वेडनेसडे होगा, बुधवार होगा। इज दैट क्लियर। और 1-2 क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 जनवरी 2012 को 18 जनवरी 2012 को मंडे है। 18 जनवरी 2012 को मंडे है, तो 20 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन होगा। तो 20 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन होगा। 2016 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैं 2004 दे रखा था, और 15 मार्च की बात
क्योंकि हमें 29 फरवरी के बाद दे रखा था, 29 फरवरी से पहले दिया जाता तो हमें 29 फरवरी मतलब 2004 एक लीप वर्ष होती। तो यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें देखनी होंगी कि हमें कौन सी लीप ईयर लेनी है और कौन सी लीप ईयर नहीं लेनी, कौन सी लीप ईयर हमें देखनी होगी क्योंकि कौन कौन सी लेनी है और कौन कौन सी नहीं लेनी। तो देखिए, जैसे कि मैं बात करूँ 18, यदि 18 जनवरी 2012 को मंडे है तो 20 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन होगा? क्योंकि अब बात 18 जनवरी 2012 को सोमवार है तो 20 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन होगा? तो आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले हमें मतलब जनवरी से अप्रैल तक जाना होगा और जनवरी से अप्रैल तक हमें टोटल डेज निकालने होंगे और उसके बाद हमें लीप ईयर चेक करनी होगी कि लीप ईयर कितनी है। तो आइए, जैसे कि जनवरी हमारी 21 डेज की होती है और हमें 18 तारीख को सोमवार दे रखा है, तो जनवरी में बच्चे हमारी 13 दिन। कितनी? 13 दिन। और ये हो गया जनवरी में हमारी हो गई 13 दिन प्लस फरवरी, और फरवरी में होती है हमारी 29 डेज। और किसकी है फरवरी? हमारी लीप ईयर में, और लीप ईयर में 29 डेज होती हैं, तो यहाँ पे हो गए 29 डेज, ये हो गई फरवरी। बात करें मार्च की, और मार्च होती है हमारी 31 दिन की, और अप्रैल तक कहाँ तक जाना हमें? 20 तारीख तक। तो ये हो गई हमारी ये। जैसे कि मैं बात करूँ कि या तो हम इसे ऐड करके भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं, या फिर हमें यहाँ से भी 7 से कट करके भी निकाल सकते हैं। 7 1 जा 7 6 होएगा, ये 29 को 7 से 7 4 जा 21 1 बचा, तो यहाँ से 7 4 जा 28, तो ये हो जाएगा। और ये बात करें 7 2 या 14, ये हो जाएगा 6। या फिर हम इसे भी विभाजित सकते हैं 7 और 1, ये हो गया कितना? 7। 6 और 1 हो गया 7। बात करें मंथ रिमाइंडर की, तो यहाँ से आएगा मंथ रिमाइंडर हमारा 6 और 3 हो जाएगा 9। तो मंथ का रिमाइंडर है हमारा 9। बात करें 2012, और 2012 में अब हमें क्या लेना है? 2012 में हमें क्या लेना है? एक दिन, क्योंकि एक दिन तो हमने फरवरी में ऐड कर दिया ना, और यहाँ पे हम 2 नहीं लेंगे। 2 क्यों नहीं लेंगे? कि हमारा मतलब सिंपल ईयर का ऑड डे होता है 1 और लीप ईयर का होता है हमारा 2। और 2 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हम ये 2 तो जब लेते क्या, क्यों हम फरवरी को 28 डेज की मानती, कितने की? 28 दिन की। या तो फरवरी को हम 28 डेज की मानती, तो यहाँ पे 2012 में हम 2 दिन लेते, और यहाँ पे हम 1 दिन फरवरी में ले लिया और 1 दिन लेंगे 2012 में। ठीक है। बात करें 2013 की, और 2013 का हमारी एक सिंपल ईयर का रिमाइंडर ऑड डे 1 होता है, तो यहाँ पे लेंगे हम 1 दिन। बात करें 2014 की, और 14 भी हमारी एक सिंपल ईयर, और सिंपल ईयर में 1 दिन। बात करें 15 की, 15 भी हमारी एक सिंपल ईयर में 1 दिन। बात करें 16 की, और 16 में अब 2 लें या 1 लें? आप कहेंगे 2 लेंगे। क्यों लें 2 हमारी? क्योंकि 2016 हमारी एक लीप वर्ष तो है, पर 2016 वर्ष पूरी कंटिन्यू नहीं हुई है, क्योंकि रिमेनिंग कहाँ तक है? 20 अप्रैल तक। तो इसका ऑड डेज लेंगे 1 दिन, क्योंकि 2016 हमारी पूरी कंटिन्यू हो जाती, तो इसलिए हम इसका ऑड डेज या रिमाइंडर 2 लेते। अब बात करते हैं, क्योंकि हमारे मंथ रिमाइंडर आए 9 और लीप में कितना है? या तो अब हम इसे जोड़ लेते हैं 1 2 3 4 5, तो हमारे ईयर का आया हमारा कितना? 5। ईयर में रिमाइंडर आया हमारा 5। और जब हम इसे ऐड करेंगे 9 और 5 14, मंथ और ईयर का रिमाइंडर लेंगे, तो यहाँ से आएगा 14। कितना आएगा? 14। कितना आया? 9 प्लस 6, तो यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 14। और 14 को जब मैं 7 से विभाजित करूँगा, तो यहाँ से आएगा 0। जब मैं मंडे में 0 ऐड करूँगा, तो यहाँ से आएगा हमारा इसका क्वेश्चन आंसर मंडे। तो 20 अप्रैल 2016 को क्या होगा? मंडे। 20 अप्रैल 2016 को हमारा मंडे होगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा। इज दैट क्लियर है? किसी को कोई डाउट? यदि 18 जनवरी 2012 को मंडे है, सोमवार है, तो 20 अप्रैल 2016 को भी सोमवार होगा। 20 अप्रैल 2016 को भी सोमवार होगा। या फिर मैं पिछले क्वेश्चन कराया, इससे भी निकाल सकते हैं कि फरवरी हमारी 29 डेज के ले सकते हैं या 28 डेज के ले सकते हैं। बट वहाँ पर भी हम, क्योंकि जो मैंने लीप ईयर 2016 ली, 2016 नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी 2016 फिर रिमेनिंग में चल रही है, और रिमेनिंग में चल रही है तो हम उसका एक भी नई दिन लेंगे। वहाँ से ओनली हम लेंगे फरवरी 29 डेज की और 2016 में। ठीक है। और इसका नहीं लेंगे, क्योंकि इसका 2 नहीं लेंगे, इसका 1 लेंगे, और 1 लेंगे तो वहाँ से भी रिमाइंडर हमारा मंथ का आएगा 9 और ईयर का आएगा हमारा 5 और 4 हो जाएगा हमारा 14। और 14 को जब मैं 7 से विभाजित करूँगा, तो
7 से विभाजित करने पर आएगा रिमाइंडर 0, और 0 को मैं मंडे में ऐड करूँगा तो मंडे में 0 ऐड करूँगा तो वही मंडे। यदि 20 अप्रैल 2016 को भी मंडे होगा। इधर क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। हम आज के सेशन को यहीं पर रोकना चाहेंगे, समाप्त करना चाहेंगे, और मिलते हैं हम आगे अगले सेशन में और इसी टॉपिक के साथ और अगले टाइपों के साथ, अगले कंसेप्ट के साथ। तो मैं आपको जाते जाते यही कहूँगा कि आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए, बेसिक क्लियर कीजिए, और एक एक पॉइंट पर डेप्थ तक सारी चीज़ें सीखें, समझें, पढ़ें। कहीं पर पढ़ें पर डेप्थ तक पढ़ें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम कल अगले सेशन में। तो आपको जाते जाते यही बोलूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। टेक केयर। बाय बाय।